Cricket is my passion and I cannot avoid it. Hello and good evening to another episode of Cricket Unplugged with Anis Sajan. So far, we've had cricket chats with cricketers around the world on Zoom. But today I have been very lucky. I have a very dear friend from Pakistan. He made his mark in the Champions Trophy. A dynamic fast bowler from Pakistan. We have Hassan Ali. Assalamu alaikum Hassan. वालेकुम सलाम अनीस भाई। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आपका स्वागत करते हैं दुबई में हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग? आप क्या कर रहे हो दुबई में? एक्चुअली आई एम हियर फॉर माय रिहैबिलिटेशन। इफ यू नो आई हैव गॉट इंजर्ड, सो आई एम हियर फॉर दैट। ओके। तो हसन, ये लास्ट 6 महीने से इरादा 5 महीने से जो पेंडेमिक चल रहा है, तो रिहैबिलिटेशन में आप क्या कर रहे हो? अनीस भाई, बिल्कुल देखें, ये ऐसी सिचुएशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड के जहाँ पे हर इंसान जो है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, डिफ़िकल्ट टाइम है। तो जब आई वाज इन माय होम इन पाकिस्तान, तो जो भी रिहैब था या जो भी चीज़ें मुझे दी गई थी फ्रॉम माय फिजियो एंड ट्रेनर, तो वही कर रहा था। एंड आई वाज लकी कि मेरी वाइफ मेरे साथ थी। शादी के बाद हम ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सके, और बेस्ट थिंग ये थी कि आफ्टर 4 ईयर और मुझे कुछ ज़्यादा टाइम मिल गया अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का, तो मेरे लिए तो आई थिंक बेटर था। राइट। यू नो, यू हैव बीन अ वेरी सक्सेसफुल फास्ट बॉलर, बट ये जो इंजरी आपको हुई थी, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे अपने व्यूअर्स को? एक्चुअली अनीस भाई, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 ईयर। तो हम इंसान हैं, रिबोट नहीं है, तो बॉडी कहीं ना कहीं पे थक जाती है। तो आई थिंक मेरी बॉडी जो काफ़ी टायर्ड हो गई थी, फटीग्ड हो गई थी, और खेलता गया तो इट्स हैपन। आई वाज डूइंग जिम सेशन, और जिम सेशन में आई वाज लिफ्टिंग डेड लिफ्ट, और बिकॉज लास्ट डे आई प्लेड 4-day गेम एंड आई डिड 25 ओवर देयर। सो या आई वेंट टू द जिम एंड आई वाज डूइंग डेड लिफ्ट, एंड मुझे जब मैंने डेड लिफ्ट उठाई है तो मुझे पीछे से जैसे छोटे से पटाखे नहीं बजते वैसे उस जैसी आवाज़ आई। लेकिन यह है कि आई बीन डूइंग लॉट ऑफ हार्ड वर्क, और इंशाल्लाह यू विल सी आई विल कम बैक वेरी सून। I am very confident, Hassan. We have all seen you on the cricket field, the emotions, the passion, what you show. You will be definitely back. So, I want to ask you one important question. Pakistan is known for producing battery of fast bowlers. Let me know, आपका कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर था जिसकी जो आपके लिए इंस्पिरेशन था? अनीस भाई, आई बॉर्न इन 1994, और 2 years ago we won the World Cup, and we all know वकार यूनस। और जब मैं I was start playing cricket in front of my house, in house, एंड जब मैं टीवी पे देखता था ना, तो एक बंदा नज़र आता था मुझे भागते हुए एग्रेशन के साथ, साइड से ऐसे भागते हुए आके साइड आर्म एक्शन के साथ, और जब वो आउट करने के बाद वो अपना एग्रेशन दिखाते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और इन बिगनिंग मैं बैटिंग करता था, क्योंकि बैट भी मेरा होता था, बॉल भी मेरी होती थी। तो अपने मोहल्ले के जो दोस्त हैं उनके साथ मैं बैटिंग करता था, बॉलिंग करता था, लेकिन इतना शौक नहीं था, ज़्यादा बैटिंग का था, क्योंकि बॉल भी मेरी थी, बैट भी मेरा था। बट जब मैंने विक्की भाई को देखना स्टार्ट किया और उनकी जब वो एग्रेशन थे, तो तब मैंने सोचा कि नहीं यार, फास्ट बॉलर होना चाहिए। सब वहाँ से मैंने फास्ट बॉलिंग जो है करना शुरू की। माशाल्लाह। The world saw the glimpse of Hassan Ali during the 2017 Champions Trophy. You know, वो एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसने पाकिस्तान ने जो कमबैक किया था वो कोई नहीं भूल सकता। बट लॉट ऑफ पीपल नो कि हसन अली वॉज वन ऑफ द बैकबोन इन पाकिस्तान विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी। माशाल्लाह, आपने 13 विकेटें ली थी। आपकी शुरुआत थोड़ी धीमी हुई थी इंडिया के साथ, जहाँ पे आपने 1 विकेट लिया था, लेकिन उसके बाकी के 4 मैच में आपने 3-3 विकेट कंसेक्यूटिव लीजिए। मुझे उस 5 मैचेस के बारे में बताइए। मैं आपको थोड़ा उससे पहले की एक स्टोरी सुनाता हूँ कि हम लोग वेस्ट इंडीज़ में थे। सो बिफोर गोइंग वेस्ट इंडीज़, मेरी सैफ़ी भाई से जो हमारे कप्तान से, उनसे अलहदा में 10 मिनट की मीटिंग हुई कि हसन, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी इन वेस्ट इंडीज़ टूर। और बिकॉज़ हम 8वें नंबर पे थे, और हम लोग
जस्ट लाइक अगर हम वो सीरीज़ ना जीते तो हम क्वालिफाई ना करते चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। तो हसन तू मेरा बहुत मेन बॉलर है और मिडल में तू ओवर करता है पुराने बॉल के साथ, मुझे तुमसे चाहे जितने मर्जी रन का मुझे विकेट्स चाहिए। तो मैंने बोला कि ओके सैफ भाई, आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो वी वेंट इन वेस्ट इंडीज़, वी हैड अ गुड T20 सीरीज़, हम 3-1 से जीते उनसे। वहाँ पे मेरा पहला मैन ऑफ द मैच भी था। फिर हमारी वो थी वनडे सीरीज़, तो वनडे सीरीज़ में हम पहला मैच हार गए बहुत बुरी तरह, और कोई 10 ओवर में हमने, लास्ट के 10 ओवर में हम 90 जो चेज़ करा दिया। मैं था, वहाब भाई थे और आमिर भाई, तो हमें अच्छी खासी मार पड़ी। बट नेक्स्ट 2 मैच हमें जीतना बहुत ज़रूरी थे। तो सैफ़ी भाई, मेरी फिर उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि हसन जब तक तू आउट नहीं करेगा ना तो हम जीत नहीं पाएंगे। मैंने कहा ठीक है सैफ़ी भाई, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। वो मुझे हर टाइम पे ना बैक करते गए, मुझे कॉन्फिडेंस देते गए। निस भाई, वहाँ से हम दोनों मैच जीते, और जो तीसरा मैच था उसमें मैंने 5 आउट किए और बाबर ने आई थिंक किया था 124। हम लोग जीते और हम लोग क्वालिफाई कर गए चैम्पियन ट्रॉफी के लिए। तो हम लोग वहाँ से वहाँ पे आए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फॉर्म लगी हुई थी, और हम लोग कुछ टाइम के लिए पहले चले गए थे। आई थिंक 14 डेज बिफोर वी वर देयर, कि हम लोग को ज़्यादा प्रैक्टिस मिले, क्योंकि पाकिस्तान आना और फिर जाना वो थोड़ा मुश्किल था। तो पीसीबी ने बोला कि यू जस्ट स्टे देयर इन इंग्लैंड एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर चैम्पियन ट्रॉफी। एंड एज़ यू सेड के हम पहला मैच हारे बुरी तरह, और बिल्कुल वो बात दिल पे भी लगी। और एक टाइम ये था कि ग्राउंड में मैं अकेला बॉलर रह गया था, फास्ट बॉलर इंडिया के अगेंस्ट, और जहाँ पे इमाद वसीम ने लास्ट ओवर किया और हार्दिक ने उसको 4 छक्के भी मार दिए। तो वो जब हारने के बाद हम ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे, तो बहुत एक एग्रेशन वाली मीटिंग हो रही थी, कोच की तरफ से, सैफ़ी भाई की तरफ से, शुएब मलिक की तरफ से, हफीज़ भाई की तरफ से। तो वो एक ऐसा मोमेंट था कि वो जो भी बात हो रही थी वो दिल को लग रही थी कि यार, वाई वी आर हेयर, कि हम यहाँ पे किस लिए हैं। हम हारे तो चलो पता चलता है कि आप हारो, अच्छी तरह फाइट करके हारा, लेकिन इस तरह हारना जो अच्छा नहीं है। तो आई थिंक वो बात मेरे दिल को लगी और मैं सोचता रहा उसको पूरी रात, इवन कि पूरी रात आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर हमारा सोया होगा। बट एनी हो, एज ए प्रोफेशनल यू हैव टू मूव। और वहाँ से फिर हमने अपना दोबारा सफ़र शुरू किया। उस मीटिंग में बोला गया कि वी हैव नथिंग टू लूज़, हार गए वापस चले जाएंगे, गालियाँ पड़ेंगी, जिस तरह का हमारा क्राउड है, एग्रेशन है, हमसे प्यार करता है, तो अपना 100% दे दें। मेरा ये था कि मेरी फॉर्म लगी हुई थी और मैं अच्छे खासे रिदम में था। तो जैसे ही हमारा साउथ अफ्रीका अगेंस्ट मैच था, तो इमाद वसीम जो है उन्होंने 2 आउट कर दिए थे, ऊपर से हाशिम आमला को और AB डिविलियर को। फिर उसके बाद हफीज़ भाई ने आउट किया, तो वो एक अच्छा हमें मोमेंटम मिल गया। और फिर मैं आया चेंज पे, तो मैंने आते ही विद इन आई थिंक 4 आवर्स में 3 विकेट्स ले ली। तो वहाँ से मोमेंटम बना और फिर हमें पुश मिला। फिर उसके बाद हमारे जिस तरह बैटिंग शुरू हुई, हमने डेब्यू कराया फ़खर ज़मान का, उसने बहुत अच्छा खेला, उसने 50 समथिंग किया था और बहुत अच्छा किया। और फिर वहाँ से जब हमें एक किक मिली, एक मोमेंटम मिला, हो बारिश गई थी लेकिन हम जीत गए थे। तो वहाँ उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार, आई थिंक दिस इज़ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एज ए यंगस्टर। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी आपकी बात को काटूंगा। मुझे उस मैच के बारे में बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। आपने एक ज़बरदस्त विकेट लिया था फाफ डुप्लेसी का, उसके बारे में आप बताइए कुछ। बिल्कुल, देखिए हम 3 जो है ना ऑलरेडी उनके मेन प्लेयर आउट कर चुके हुए थे, और डुप्लेसिस था उनका उसके बाद, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है कि ही कैन चेंज द गेम एनी टाइम। तो मैंने कोशिश की कि इसको जितने जल्दी हो सके आउट करें, और आई थिंक मैं उसमें सक्सीड हुआ और मैंने उसको फ़ौरन से आउट किया। और फिर उसके बाद डुमनी वो भी आउट हो गया, और फिर उसके बाद पार्नल, 3 विकेट थे मेरे उनके अगेंस्ट। और आई थिंक वो हमारा स्टार्ट था वहाँ से। और एज ए बॉलर, एज ए सेट कि मेरा एक रिदम लगा हुआ था, और फिर मुझे जो करना था अपनी टीम के लिए, तो वहाँ से वो स्टार्ट हो गया। फिर श्रीलंका के सामने में भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हाँ, उसके बाद हमारा ऑब्वियसली हमें वो मैच जीतना था और जीत के हमें आगे जाना था। तो कॉन्फिडेंस एक आ गया हुआ था एज ए यंगस्टर के, यार मेगा इवेंट है, ICC का इवेंट है, अगर यहाँ पे अच्छा करेंगे पूरी दुनिया देखेगी
और अगर आप अच्छा कर गए तो आपकी टीम जीतेगी, और मेरा कप्तान मुझ पे, उसको बहुत उम्मीद है। सो गिव एवरीथिंग जो है, तो 100% जो भी था वो अपना वहाँ पे लगाया, पुश किया अपनी बॉडी को, अपनी जितनी भी स्किल्स लेवल था, फिटनेस लेवल, सब कुछ उसमें लगाया कि अब यहाँ से पीछे नहीं जाना, अब यहाँ पे करना ही करना है। तो आई थिंक वो जो पैशन था, जो एक सोच थी कि करना है, उसके साथ फिर हम जो है ना वो मैच जीते गए, और वो मैच भी हम बुरी तरह से जीते थे। तो बुरी तरह सैफी से भाई की हारे नहीं इनिंग्स के बारे थे। में कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, आई थिंक वो हम हमारी टीम के लिए मौजज़ा था, और हम ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठ के बात भी कर रहे थे, और ड्रेसिंग रूम थोड़ा ऊंचा है कार्डिफ का, कि जैसे वो पहला कैच छूटा, फिर दूसरा छूटा, लेकिन सैफी भाई जो है ना वो अपनी नेचुरल गेम खेल रहे थे, और मैं पैड करके बैठा हुआ था अनीस भाई। लिटरली इतनी सर्दी थी और आई वाज स्वेटिंग, और ऐसे था मैं काम पर के यार क्या सिचुएशन हो गई है, अगर हम हार गए यहाँ से तो वापस चले जाएंगे, हमारे पास कोई और चांस भी नहीं है। लेकिन जितना भी क्रेडिट जाए सैफ़ी भाई को, और उसके साथ जो आमिर भाई ने इनिंग खेली है ना, उन्होंने जो 20-25 किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बट सैफ़ी भाई वो निकले वहाँ से, निकल के हमें जो है फिर वी गुड थ्रू सेमीफाइनल। सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड के सामने आपने 3 बड़े विकेट चटकाए, पहले ओवन मॉर्गन, बेयरस्टो और उसके बाद स्टोक्स। स्टोक या बताइए उनके बारे में। और वो ऐसे ऐसी सिचुएशन थी कि हमारी के टीम को कॉन्फिडेंस मिल गया हुआ था, और मैं जैसे बॉलिंग करता हुआ आ रहा था, और मेरी अज्जू भाई से जो हमारे बॉलिंग कोच थे, और उनसे सैफी भाई से बात हुई थी कि हसन देख, मतलब तू फार्म लगी है तुम्हारी, ऊपर से हमें एक आधा आउट मिल रहा है, ठीक है। जुनेद भाई आ गए, वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे थे, उन्होंने भी 10 आउट किए, वो हमें नए बॉल से विकेट लेके देते थे। लेकिन तेरा ऐसा पार्ट है कि जिस जगह पे तू बॉलिंग करने आता है ना, हमें वहाँ पे विकेट चाहिए। तो जॉनी ब्रिस्टो और आई थिंक हेल्स, उन्होंने मारना शुरू किया, लेकिन रुमान रेस का डेब्यू, और रुमान भाई ने आउट किया हेल्स को, लेकिन जॉनी ब्रिस्टो वाज स्मैशिंग अस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं चेंज पे आया तो मैंने आते ही उसको पहले ओवर में आउट कर दिया, और फिर उसके बाद वो मोमेंटम ऐसा बना हमारा उस सेमीफाइनल में। उससे पहले न्यूज़ में ये आ गया था कि सबको पता था कि ये फेवरेट टीम है इंग्लैंड की, बट हमारी टीम को ऐसी किक मिल गई हुई थी कि हम चाहते कोई भी आए ना हम उसको मतलब उड़ा देंगे, हम जीत जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया हुआ था, और लग रहा था कि लड़के खेल रहे हैं, जान मार रहे हैं। फिर जब मैंने मॉर्गन और उसकी पार्टनरशिप लगी हुई थी बेन स्टोक की, तो मैं अपना स्पेल ख़त्म करके फिर वापस आया, तो मेरे सैफी भाई आए कि अगर हमें यहाँ पे एक विकेट मिल जाए ना तो हमें बहुत अच्छा होगा, और बॉल थोड़ा रिवर्स होना शुरू हो गया था। तो वो मॉर्गन, क्योंकि हमें सबको पता है कि वो जब उससे नहीं हिट लगती तो उसका जो गो थ्रू शॉट है वो निकल के मारता है। तो वो भी प्लान था कि कब निकलेगा, क्योंकि डॉट 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 खेली जा रहे थे, वो मैच को थोड़ा लंबा कर रहे थे कि इनको देखेंगे बाद में। तो वो जैसे ही निकला है तो बॉल थोड़ा रिवर्स हो रहा था, बॉल थोड़ा बाहर गिरा और कॉट बिहाइंड। और उसमें एक चीज़ ये आपको बताऊं कि उस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छिक्के हैं बेन स्टोक के, उससे पहले जितने भी हैं, लेकिन उस मैच में उसने एक बाउंड्री भी नहीं लगाई। तो वो, अब मैं बोलूँगा कि मेरा प्राइम टाइम था वो, जहाँ पे मैं बॉलिंग कर रहा था, और जैसे कर रहा था बॉल को, उधर जा रही थी वो बॉल। आते हैं हम बड़ी मैच में, फाइनल 2017, 17 जून, बिल्कुल। उसके बारे में बताइए। देखिए एक चांस था हमारे पास कि जो इज़्ज़त खोई हुई है उसको वापस लें, लेकिन कहीं ना कहीं पे दिमाग में ये ज़रूर था कि इंडिया से हम लोग जीतते नहीं हैं मेगा इवेंट में आईसीसी के। तो हम लोग आ रहे थे कार्डिफ से टू लंदन बस में, तो बस का माहौल ऐसा ही था, जीते हुए हैं, फाइनल में पहुंचे हुए हैं, सारे लोग खुश थे और ये वो। बट मैं एज ए प्लेयर मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना है उसमें, ठीक है। तो मैं अब सोचता हुआ आ रहा था, बट मुझे दिमाग में कहीं ना, मैं आज पहली दफ़ा ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये डर था कि इंडिया से हम पहला मैच हार चुके हुए हैं, और ये बहुत प्रेशर वाला मैच होता है। तो अगर इसमें परफॉर्म ना किया, और हमारे पास तो हम लास्ट चांस है और हमें जीतना ही जीतना है हर सूरत में। हम पहुंच के हमने प्रैक्टिस वगैरह की, 2 दिन के बाद फाइनल था। होटल से पहले जब आए ना तो एक फीलिंग आती है आपको नर्वस, ठीक है, वो थी। और मैं शादाब के साथ बात कर रहा था कि शैडी यार अजीब सी फीलिंग आ रही है,
तो वो मुझे कह रहा है कि कुछ नहीं होता, तू जैसे कर रहा है ना तू वैसे कर, ठीक है, तू टेंशन नहीं ले। ग्राउंड में पहुंचे हम, मीटिंग हुई हमारी, तो सैफी भाई ने बोला कि यार वो ग्राउंड है, ठीक है, और आज हमारे पास वो दिन है कि हम सबको दिखाएं कि हम भी भाई प्लेयर हैं, ठीक है, हम भी कर सकते हैं। तो वो सैफी भाई की ऐसी बातें थी कि दिल करता था कि यार हाँ, टीम के लिए कुछ करें और इनके लिए कुछ करें, अपने कप्तान के लिए कुछ करें, या जो हमें लोग देख रहे हैं वो करें। और ये अनीस भाई, ये ऐसा मैच होता है पाकिस्तान इंडिया का कि इसमें जो इंसान परफॉर्म करता है ना वो फिर बहुत लंबा जाता है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है ना वो क्रिकेट के साथ पाकिस्तान और इंडिया से जुड़े हुए हैं। मतलब इन हम लोगों के ब्लड में क्रिकेट है, और फिर इसकी हाइप बहुत क्रिएट होती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मैच ये देखा जाता है, जिसने कभी क्रिकेट ना देखी हो वो भी कहता है कि यार इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना मैच हो रहा है, वो भी देखता है। वो अलग से प्रेशर होता है आप पे। यानी हम अब लोग टॉस जीत गए और बहुत अच्छा ट्रैक था, बैटिंग ट्रैक, और हमारा स्टार्ट जो है वो थोड़ा धीमे हुआ, स्लो हुआ था। लेकिन ये बीच में फ़खर भी आउट हुआ, नो बॉल हो गया। लेकिन ये कि फ़खर ने द वे ही प्लेड इन दैट फाइनल, मार्वलस, आई डोंट हैव वर्ड टू एक्सप्लेन कि उसने किस तरह वो खेला और मैच को किस तरह लेके गया। फिर अज़हर अली खेले, फिर हफीज़ भाई ने नीचे से आके 35 बॉल्स पे 50 किया। फिर जब हमें पता चल गया था कि 340 का टारगेट जो है ना इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत अच्छा करती हुई आ रही थी, क्योंकि बॉलिंग की वजह से हम लोग जीत रहे थे। किसी भी टीम ने 250 नहीं था किया हमारे अगेंस्ट, एक्सेप्ट फर्स्ट मैच। साउथ अफ्रीका ने नहीं किया, ही वाज द नंबर 1 दैट टाइम। श्रीलंका ने नहीं किया, फिर इंग्लैंड ने भी नहीं किया। तो 314 को करने के लिए कुछ करना पड़ेगा बड़ा। एंड कौन कर सकता है वो? विराट कोहली, रोहित, और इनफाम थे शिखर धवन उस टूर्नामेंट में, और उसके बाद थे एमएस। तो जिस तरह हमारा स्टार्ट हुआ, कैच छूट गया, और लिटरली जब कैच छूटा तो हमारी सोची यार विराट का कैच छोड़ दिया यार, ये विराट का कैच छोड़ दिया, और ये तो ऐसा प्लेयर है कि ये चांस से 440 भी कर सकता है। बट आमिर भाई ने वो जो स्पेल किया है वो आई थिंक वो स्पेल ऑफ द ईयर हुआ था, और उन्होंने ऊपर से 3 आउट कर दिए। तो फिर वहाँ पे लगा कि अब तो मैच हम जीत चुके हुए हैं, 70-80% मैच जीत गए। एक इंसान रह गया, एक प्लेयर रह गया इनका जो कर सकता है, बट बहुत स्कोर है। उनको इस करने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा उसको। मैच आखिरी ओवर में जीतेंगे भी तो आखिरी ओवर में जीतेंगे, लेकिन आमिर भाई ने ऊपर से ही मैच ईजी कर दिया था। फिर मैं आया, मेरी बॉलिंग आई, फिर मैंने वर्ल्ड ग्रेटेस्ट बैट्समैन, कूलर कप्तान जो आपके इंडिया के हैं, एमएस को वो कहते हैं ना कि एज ए यंगस्टर ड्रीम कम्स ट्रू। मेरे लिए वो मोमेंट था कि जब मैंने एमएस को आउट किया। जब एमएस को आउट किया, धोनी को आउट किया ना, तो बोला हम जीत जाएंगे। वो कैसी फीलिंग थी एमएस धोनी को आउट करने के बाद? एमएस धोनी को आउट करने का अभी भी मेरे वो गूज़बम्प आ रहे हैं कि मतलब हम वो बातें याद कर रहे हैं। तो एमएस को आउट करना, देखें एमएस ऐसा प्लेयर है, एमएस धोनी, कि तीनों फॉर्मेट में उनकी एवरेज चेक कर लें, टेस्ट में 50+ है, वनडे में 50+ है, T20 में ऐसे है। तो वो तो ऐसा इंसान है कि वो 1 ओवर में मैच चेंज कर देता है। ये टेबल में होता है ऐसे कि 1 ओवर में मैच चेंज, ठीक है, लेकिन वो ऐसा प्लेयर है कि वो मैच को, अगर उस पता है ना कि सिचुएशन 2 का स्ट्राइक रेट है तो वो 2 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा। अगर पता है कि मैंने 6 करना है तो वो 6 से खेलेंगे। अगर उनको पता है मैंने 10 करना है तो वो 10 से खेलेंगे। उनको पता है कि गेम को किस तरह निकालना है, कहाँ से निकालना है। तो जब उनको आउट किया तो मैंने बोला भाई अब हम जीत गए। अब चाहे जितने मर्जी जनरेटर चला लो, चाहे जितने मर्जी अपने सेलिब्रेशन स्टाइल कर लो, वो जीत गए। हाँ, लेकिन वहाँ पे ये उस विकेट पे ये था अनीस भाई कि मेरा जो फ्रंट फुट था वो बहुत क्लोज था। जी याद है। मैंने सेलिब्रेशन करके तो मैं फ़ौरन किसी को मिलने नहीं गया, मैं फ़ौरन अंपायर की तरफ गया था। मैंने उससे पूछा एवरीथिंग इज़ फाइन, उसने बोला इज़ क्लोज, इज़ टफ। तो जब मैंने रखा ना पाँव ऊपर तो मैंने कहा थैंक गॉड ये नहीं होगा ये नो बॉल नहीं है। तो जब मैं क्रीज की तरफ जाके अपना फ्रंट फुट चेक कर रहा था तो सैफी भाई मेरी तरफ आ गए, तो बाबू क्या कर दिया? मैं कहा कुछ नहीं ठीक है। तो वो एक डर आ गया यार नो बॉल हो गया तो क्या होगा, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह
वो MS की धोनी, आई विल रिमेंबर टिल द लास्ट ब्रेथ। राइट। तो वो उसके बाद सेलिब्रेशंस कैसी रही? बहुत अच्छी सेलिब्रेशन रही, और फिर आप एक कसम तोड़ी हम लोगों ने कि ICC में जीतना इंडिया से, वो भी था, और बहुत प्यार मिला। पूरे वर्ल्ड ने बोला कि 8 नंबर की टीम चैम्पियन ट्रॉफी होगी। पाकिस्तान में गए तो एयरपोर्ट पर रश, आर्मी आई हुई है हमें लेने के लिए, रेंजर्स हमारे साथ है, पुलिस हमारे साथ है। जिस जिस सिटी से गुजरे हो, रोड से गुजरे हो, आपको लोग जो है वो प्राइड दे रहे हैं, आपके ऊपर फूल फेंक रहे हैं, आपको आपके लिए क्लैप कर रहे हैं आप। तो वो मोमेंट आई थिंक मैं तो कभी नहीं लाइफ में भूल सकता कि एज ए यंगस्टर आप किसी कंट्री को जितवाओ, फिर मेगा इवेंट में फिर आप बेस्ट बॉलर बनो। आई थिंक मेरे लिए तो बेस्ट फीलिंग है मेरी लाइफ की। आई थिंक उसके बाद मे बी क्या वर्ल्ड कप जीते इंशाल्लाह, उसमें बेस्ट बॉलर हूँ तो कुछ हो, लेकिन फर्स्ट जो मेरी थी वो यही है और यही रहेगी, चैम्पियन ट्रॉफी। तो आप बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे, तो वो एक जैसे आपने बताया कि वो फीलिंग कुछ और ही थी। बिल्कुल। उसके बाद आप लोगों ने T20 में बहुत अच्छा किया। इनफैक्ट सैफी भाई की कैप्टनशिप में जितना मुझे याद है 11 सीरीज आप 11 लोग सीरीज जीते और नंबर 1 पे नंबर 1 2 साल या 2 2.5 इयर्स साल तक रहे। 2 इयर्स और 3-4 मंथ। क्योंकि T20 ऐसा फॉर्मेट है जो अनप्रेडिक्टेबल है, बट आप लोगों ने उसको प्रेडिक्टेबल करके बताया, हर एक टीम को तकरीबन हराया। तो ऐसा क्या था उस टीम में? आई थिंक अनप्रडिक्टेबल टीम ने अनप्रडिक्टेबल कर दिया तो इसलिए हमें वो सूट करता था फॉर्मेट। एक्चुअली उस टीम में यह था कि लड़के बहुत जेल थे। अनीस भाई लड़के मतलब एक चीज़ होती है कि लड़के खेलते थे, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा कि हमें लीडर बहुत अच्छा मिला था, सैफी भाई। ही नोज़ कि किस तरह टीम को चलाना है और किससे मैंने क्या काम लेना है। और थिंग इज़ के जो उस टीम में बेस्ट थिंग ये थी कि यंगस्टर थे। मैं था, फ़खर था, शदाब था, बाबर था, या और भी जो आते गए, ठीक है। कुछ आए कुछ चले गए, जो भी आए, लेकिन ये 5 6 7 लोग ऐसे थे कि जो मुसलसल खेल रहे थे 2 साल से। तो यंगस्टर के अंदर एक भूख होती है, एक हंगर होती है कि यार मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने परफॉर्म करके दुनिया को दिखाना है और मैंने अपनी जगह पक्की करनी है टीम में। तो यंगस्टर ऐसे थे कि जो परफॉर्म कर रहे थे, और बेस्ट चीज़ ये थी कि एक मैच में अगर मैंने परफॉर्म किया है, नेक्स्ट में शदाब ने किया है, उससे आगे बाबर आजम बहुत अच्छा खेला है, हर सीरीज़ बहुत अच्छा खेला है, फ़खर बहुत अच्छा खेला है, हमारे साथ जो फ़हीम अशरफ थे वो बहुत अच्छा खेले हैं, रुमान रेस आ गए बीच में, फिर शाहीन आ गया, उससे बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो मेन फैक्ट यही था कि यंगस्टर थे, फिट थे और कुछ करना चाहते थे। तो वो 2 साल में हमारा जो T20 का जो भी था, वो हमने फिर वो T20 को किसी को करीब नहीं लगने दिया। हमने वेस्ट इंडीज़ में जाके वर्ल्ड चैम्पियन को वहाँ पे हराया। हम न्यूजीलैंड में गए, पहला मैच हार गए, फिर जीत गए। हम बांग्लादेश जिम्बाब्वे में गए, वहाँ पे ट्रायंगुलर सीरीज़ थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, उनकी बेस्ट टीम आई हुई थी, उनसे जीते। तो हम आउट ऑफ द होम ही जीते हैं जितनी भी सीरीज़ जीते हैं। आई थिंक दुबई में दो सीरीज़ जीते हैं, एक श्रीलंका से और एक वेस्ट इंडीज़ से। बाकी जितनी भी सीरीज़ हम वो उनके घर में जाकर जीते हैं, इंग्लैंड में गए वहाँ पे जीते उनसे। तो वो आई थिंक वो जो प्लेयर्स का गेट टुगेदर था, वो जेल होना, और फिर मेन जो उसमें चीज़ थी कि हंगर थी बहुत प्लेयर के अंदर कि करना है कुछ यार, कि बताना है दुनिया को कि हम जो है वो कर सकते हैं। फॉर्म एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्रिकेट में होती है। हसन, आप मानोगे जिस तरह हम बैट्समैन के बारे में कहते हैं कि ये बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, तो जब बॉलर फॉर्म में नहीं होता है तो वो इससे पता चलता है कि नहीं उसे विकेट नहीं मिल रही है या उसका रिदम सही नहीं चल रहा है। उसके बारे में कुछ बताइए हसन। देखिए अनीस भाई, लाइफ जो है ना वो है सीधी नहीं है, लाइफ ऐसे है। कभी आप बेड से भी जो है ना वो एक तरह से नहीं उठेंगे। एक नॉर्मल इंसान जो क्रिकेट नहीं खेलता, जो कोई स्पोर्ट नहीं खेलता, वो भी बैट से एक तरह से नहीं उठेगा। ये क्रिकेट जो है ना वो हम इसको बोलते हैं कि क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि पल में हंसाती है और नेक्स्ट पल में रुलाती है, ठीक है। जब आपकी फार्म लगी हो, आई थिंक आपका वो बेस्ट टाइम है, ठीक है। अब मुझे याद है कि आमिर भाई, आमिर मोहम्मद आमिर, हर किसी को पता है कि ही इज़
बेस्ट, ठीक है। आमिर भाई के ऊपर ऐसा टाइम था कि 14 मैच में एक आउट भी नहीं है, और बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, विकेट नहीं आ रहा, इकॉनमी जो है वो 4 पॉइंट समथिंग की है, 5 की है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, 14 मैच में आउट नहीं है, तो क्या इसका ये मतलब है कि वो बॉलर अच्छे नहीं है? तो लाइफ का ये हिस्सा है कि आप कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा। हाँ, आपके हाथ में क्या है, एज ए प्रोफेशनल आपके हाथ में हार्ड वर्क और आपकी जो चीज़ें हैं, जो मिस्टेक है, उनको कम करना। क्या मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की थी, ये की थी, मुझे इसको कम करना है। मिस्टेक कभी कम नहीं होंगी, बट लेस होंगी, लेस हो सकती हैं, बट कभी कम नहीं हो सकती। तो उसको आप लेस करना, आप अपने बेसिक पे काम करो। मेरा रनअप ठीक है, देखिए जब फॉर्म लगी होती है ना, तो फिर आपकी बॉडी यहाँ से भी आए, यहाँ से भी आए, आपका फिट यहाँ ऐसे भी पड़े, ऐसे भी पड़े, फिर ठीक है। बट जब आपकी फॉर्म नहीं लगी होती, आपको विकेट्स नहीं मिलते, फिर आप फ़ौरन से जाते हो पीछे बेसिक पे कि मेरी बॉडी ठीक है, मैं भाग सही रहा हूँ, मैं क्लोजर स्टम्प कर रहा हूँ, बाइसेप कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरा स्विंग ख़त्म हो गया, मेरी रिस्ट टूट रही है, क्या हो गया। अब वो बेसिक पे काम करते हो। जैसे ही आप बेसिक पे काम करते हो, आपको थोड़ा टाइम पीछे मिलता है, वापस आते हो, आप फिर से परफॉर्म शुरू कर देते हो। तो लाइफ जैसे लाइफ ऐसे ऐसे चलती है, ऐसे क्रिकेट की भी लाइफ ऐसी चलती है। सिंस हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, मैं 2019 के वर्ल्ड कप के बारे में बात करना चाहूँगा। जब पाकिस्तान ने शुरुआत अच्छी नहीं की थी वेस्ट इंडीज़ के साथ, फिर आई थिंक इंडिया के साथ मैच था। उस मैच में उसके बारे में आ था, कुछ बताइए। देखिए बिल्कुल हमने शुरुआत अच्छी नहीं की। एज़ यूजुअल हम मेगा इवेंट में शुरुआत अच्छी नहीं करते, और वेस्ट इंडीज़ से हम मैच हार गए, और जो नंबर 1 टीम थी इंग्लैंड की, उनको उनके घर में हरा दिया। फिर हमारा मैच था इंडिया के साथ, फिर से वही मेगा इवेंट में, बहुत बड़ा मैच, वर्ल्ड कप में हम उनसे मैच नहीं जीते हुए, वो प्रेशर, फिर उसके बाद मीडिया का प्रेशर। मुझे मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा प्लेयर होगा, चाहे इंडिया से या पाकिस्तान का, ये जो बोले कि मुझे पे प्रेशर नहीं है। ये इंडिया पाकिस्तान का ऐसा गेम है अनीस भाई, कि जो जिसने एक दफ़ा निकाल दिया ना, फिर वापस से अगर वो ऊपर चला गया, फिर दूसरी टीम नीचे चली गई। अब चाहे किसी भी सीरीज़ का मैच उठा के देख लें या कोई भी देख लें, जो एक दफ़ा ऊपर जिसका हाथ आ गया ना, वो फिर चला जाता है। उसमें हुआ बिल्कुल, हमसे बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग के वजह से हम लोग जो है ना, वो मुझसे बॉलिंग नहीं अच्छी हो रही, उस टूर्नामेंट में मुझसे बॉलिंग नहीं अच्छी हुई। और फिर जो है वहाब रियाज, उन्होंने भी बॉलिंग नहीं अच्छी की। बट एज ए प्रोफेशनल आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप अपनी एफर्ट दे सकते हो सकता है आपका दिन बुरा हो या आपका कुछ ऐसे बुरा। तो वो जो हमारी पहली बॉलिंग थी, और वहीं से हम लोग मैच हार चुके हुए थे आधा, और इंडिया जो है वो मैच इजीली जीत गया हमसे। आपको याद है आपके फर्स्ट ओवर में रोहित शर्मा का एक इनर एज लगा था? हाँ, और रोहित शर्मा अर्ली ऑन उसको अंदर आता बॉल थोड़ा मसला करता है, और वही प्लान था, वो अंदर आया बॉल, जब इनसाइड एज लगा तो मैंने कहा ये गया बट ही वाज लकी, और उसने उसको अच्छा यूटिलाइज किया। तो लक रोल प्ले करता है क्रिकेट में? आई थिंक कहीं ना कहीं पे आपका करता है, क्योंकि देखें अब इजी कैच भी छूटते हैं मैच में, और जो बड़ा प्लेयर है ना, वो इसको यूटिलाइज करता है कि मेरा कैच छूट गया, अब मैंने बैट शॉट नहीं खेलनी। तो लक कहीं ना कहीं पे आपका काम ज़रूर करता है। उस इनिंग्स के बारे में बताइए रोहित शर्मा की। वो बहुत अच्छा खेला है इनिंग्स, ठीक है, और हमें सबको पता है कि वो नया बॉल बहुत अच्छा खेलता है, और राइट नो जो दुनिया में जो ओपनर बैट्समैन है, स्पेशली वाइट बॉल में, आई थिंक ही इज़ द नंबर 1, और ही इज़ स्टिल कंटिन्यू। और जिस तरह का वो प्लेयर है, ही कंटिन्यू हिज इनिंग्स। तो वो डिसअपॉइंटमेंट था वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नॉकआउट में नहीं बिल्कुल पहुंची? बिल्कुल बहुत था, लेकिन ये था कि जिस जैसे हमने शुरुआत की, लेकिन हमने फिनिश बहुत अच्छा किया था, और हमारे कुछ पॉइंट्स का रन रेट का मसला हुआ था, लेकिन ये था कि हम न्यूजीलैंड को हमने हरा दिया, और वो भी टॉप की टीम थी। फिर साउथ अफ्रीका को हराया, फिर हम इंग्लैंड से भी जीते हुए थे, बांग्लादेश को हराया। बट ये था कि हम सेटिस्फाइड इस लिहाज से थे कि यार हमने अपना वर्ल्ड कप अच्छा फिनिश किया। स्टार्ट जैसा मर्जी हो, आपका फिनिश अच्छा होना चाहिए। बट ये भी था कि यार हम लोग फाइनल में क्यों नहीं गए, हम फाइनल क्यों नहीं जीते, हमारी अच्छी टीम थी, हमारे पास बहुत अच्छा मिक्सचर था, बॉलिंग भी हमारी पूरी थी, बैट्समैन भी हमारे पूरे थे, लेकिन
यू कांट विन एवरीथिंग। कभी ख्याल आया था कि 92 की तरह शायद हम बैक डोर एंट्री ले ले, बिकॉज अगर रन रेट अच्छा होता, वो वेस्ट इंडीज़ के सामने अगर वो रन रेट कम नहीं बिल्कुल, होता तो बिल्कुल, क्या हम लोग आगे बढ़ते? कभी ख्याल आया था ऐसा? बिल्कुल, बिल्कुल आया था ख्याल, तब जबकि हम लोग बांग्लादेश से मैच हमारा था, उससे पहले हम प्लेयर्स ऐसे डिस्कस करते कि यार शायद हम वो मैच जीत जाते, या हारते तो इतनी बुरी तरह ना हारते वेस्ट इंडीज़ से। रन रेट का ये मसला था। और उसमें एक चीज़ बहुत जो है ना वो हो रही थी कि 92 में जैसे हमने स्टार्ट किया था ना, 92 में वर्ल्ड कप, वैसे ही ये वर्ल्ड कप भी हो रहा था कि हम पहला मैच हार गए बुरी तरह, ऐसे ही हारे, दूसरा मैच हम जीत गए ऐसे ही, फिर श्रीलंका के अगेंस्ट हमारा मैच था, बारिश। बारिश होगी, 92 में भी बारिश हो गई थी। जी। तो ये वैसे ही सीक्वेंस चलता हुआ आ रहा था, लेकिन आई डोंट नो कि कहाँ पे क्या हुआ कि वो सीक्वेंस सारा इधर उधर हो गया। तो वो उसका दुख था। हम उस पर हम बात भी करते थे प्लेयर आपस में कि शायद यार हम वहाँ पे बेटर करते तो जीत सकते थे, बट अब कुछ नहीं हो सकता, वो पीछे चला गया, जो आगे है वो देखो। ट्रू। पीएसएल में माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है पेशावर और ज़ल्मी के साथ। वहाब रियाज के बाद आप दूसरे ऐसे बॉलर है जिसने 59 विकेट्स 44 इनिंग्स में लिए हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए PSL फॉर मी वाइल्ड कार्ड एंट्री, और एज ए यंगस्टर आई स्टिल रिमेंबर कि मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा था, और हमारे जो कोच हैं हाजी भाई, वो आए थे, हाजी भाई जो हैं मोहम्मद अकरम, वो आए थे मुझे देखने, और उन्होंने मुझे वहाँ पे ज़ल्मी की कैप दी था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट एडिशन ऑफ PSL, पाकिस्तान की सुपर लीग होने जा रही है। तो पहला साल मैं खेला, एक मैच खेल, दो मैच खेला था मुझे, क्योंकि एज ए एमर्जिंग पिक हुआ था, दो मैच खेला। फिर उसके बाद नेक्स्ट एडिशन में आई वाज द मेन प्लेयर, फिर तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में, और चौथे में अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेस्ट बॉलर हुआ, 25 आउट किए मैंने आई थिंक 11 मैचों में। और उसके साथ जो है PSL की जो मेरी जो भी जर्नी है वो बहुत अच्छी है, और जो हमारे कोच हैं वो बहुत अच्छे हैं, फास्ट बॉलर हैं, मेरी हर जगह पे वो, जब मुझे कहीं पे भी मसला होता है तो वो मुझे गाइड करते हैं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। तो PSL फॉर मी इज़ वेरी, सो फार इज़ वेरी गुड। रिसेंटली PSL मेरे लिए अच्छा नहीं गया, क्योंकि बिकॉज मैं इंजरी से वापस आ रहा था, तो आई नीड सम टाइम। एज ए बॉलर आपको थोड़ा टाइम चाहिए रिदम में आने के लिए। फिट तो हो गया था, वापस आया, लेकिन उस समय परफॉर्म नहीं हुआ, बट स्टिल इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, और इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। कभी आप अच्छा करते हो, कभी नहीं अच्छा करते। लास्ट ईयर आप बेस्ट बॉलर हो, और अगले साल आपने 10 आउट भी नहीं किया। तो एक फ्रेंचाइज क्रिकेट जो होती है, तो आपने कहा कि आपके कोच बड़े अच्छे थे, तो एक फ्रेंचाइज टीम में सक्सेस होने का क्या राज होता है? आई थिंक आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं, आप किसी भी फील्ड में हो, कहीं पे भी आप, जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे ना, तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। यू हैव टू परफॉर्म। आप अगर कहीं पे भी आपने अपनी जगह पक्की करनी है, वो कोई भी फील्ड हो, दुनिया की कोई भी जॉब हो, क्रिकेट नहीं है, कोई भी जॉब हो, आपको परफॉर्म करके देना पड़ेगा अपने बॉस को। तो टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, स्किल है, फिट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो परफॉर्म किया, तो हम दुलारे बन गए अपने कोच के कि यार ये लड़का जो है ना, ये मेरे लिए बेस्ट है, ये परफॉर्म कर रहा है, हर साल कंसिस्टेंसी है इसके अंदर, हार्ड वर्क कर रहा है, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो जब आप परफॉर्म करते हो, घर में जो लाइक बच्चा होता है ना, निस भाई, उस पेरेंट्स उसको ज़्यादा थोड़ा उसकी टेक केयर करते हैं कि यार ये मेरा बच्चा लाइक है, ये कुछ बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि दूसरे बच्चों को नहीं करते, बट उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है कि ये मेरा बच्चा ये कर देगा। और मुझे, मेरे लिए जो बेस्ट चीज़ है कि वहाब भाई मेरे साथ 4 साल से खेल रहे हैं, वो भी मुझे बहुत गाइड करते हैं। अगर मैं कहीं पे फंसता हूँ, अगर आपने देखा होगा कि मेरे PSL में हमेशा वो मिड ऑन और मिड ऑफ पे खड़े होते हैं, तो वो भी मुझे बहुत हेल्प आउट करते हैं वहाँ पे कि हसन ये सिचुएशन हो रही है, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। और बाहर से हमारे जो हैं वो ज़ल्मी के कोच बैठे हुए हैं, वो भी फास्ट बॉलर हैं, वो भी ऐसे ही गाइड करते हैं। और जब मैं पाकिस्तान टीम में था, पाकिस्तान टीम में, तो अगर मैं कहीं पे फंसा हूँ नीस भाई, तो मैंने ग्राउंड से इशारे किए अज्जू भाई को, अज़म महमूद का, कि मैं क्या करूँ। अब एक टाइम आता है ना कि आप फंस जाते हो कि यार मैंने यॉर्कर भी किया, मुझे चौका लग गया है, मैंने स्लो भी किया, मुझे छिक्का लग गया है।
सो व्हाट कैन आई डू नाउ। तो मैंने ऐसे भी किया। तो वो अज्जू भाई ने मेरी वहाँ पे भी बहुत हेल्प किया। हम देख रहे हैं हमारे साथ है हसन अली, जो बड़े मॉडेस्ट है और जो बता रहे हैं कि जब फॉर्म नहीं होता है या जब बॉलिंग अच्छी नहीं होती है तो वो किस तरह अपने कोचिज़ का सहारा लेते हैं या उनकी हेल्प लेते हैं। वेल सेड हसन। हम अब थोड़ा क्रिकेट से हटके थोड़ी मजाकिया बात करते हैं। हमने एक आपका वीडियो देखा था लंदन में। वी सॉ डिफरेंट साइड ऑफ हसन अली, उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली में हसन अली ये है जो अब मुझे ग्राउंड में देखते हैं ना, वो हसन अली नहीं है। वो सिर्फ क्रिकेट के लिए है। वो जो एक बाउंड्री लगी होती है ना ग्राउंड में, उसके अंदर वो हसन अली है। उसके बाहर हसन अली जो आपने वीडियो में देखा वो है। तो वर्ल्ड कप की ये वीडियो है 1 साल पहले की, ठीक है। हम लोग वेस्ट इंडीज से मैच हारे थे बुरी तरह, और हम लोग बाहर गए थे। जैसे वीडियो में नज़र आ रहा होगा, हमारे साथ आसिफ अली है, शहीन शाह अफरीदी है। तो ग्रुप बन के खाना खाने जाता है। तो जैसे ही हम होटल से निकल के बाहर पीछे की तरफ आए, तो वहाँ के बैगर्स का जो अलग से स्टाइल है, अपना टैलेंट दिखा के वो जो है वो करते हैं ऐसे। तो वो ढोलकी जो है, और मैं पंजाब से हूँ, प्योर देसी पंजाबी लड़का। तो हम लोगों ने बहुत सारी ये चीज़ें देखी हुई हैं, ढोल बज रहा है और डांस हो रहा है, और ये देसी कल्चर है पंजाब का, ढोल और ये। तो मैंने बोला यार सारे इंटेंस माहौल हुआ, चुप करके जा रहे हैं, तो लेट्स डू समथिंग। और ऊपर से मेरे कानों में वो उसकी आवाज़ आ रही है। तो मैंने वहाँ पे डांस करना शुरू कर दिया। मैंने डांस करना शुरू किया और इन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सो दैट वाज फन कि हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफ़ा नहीं किया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया, वहाँ पे भी यही किया। न्यूजीलैंड में गया, वहाँ पे भी ये। और ये इंजॉय करते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि ये थोड़ा फेमस हो गया, थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया। लेकिन ठीक है, हर किसी के अपने अपने कमेंट्स हैं, अपने व्यूज़ हैं, बट मैं तो इंजॉय करता हूँ। सही है। आपके सेलिब्रेशंस जो है विकेट लेने के बाद वो बड़े मज़ेदार है, वो कहाँ से इंस्पायर हुए? अनीस भाई, आपने देखा होगा डेल स्टेन को, कि वो किस तरह अपनी विकेट को सेलिब्रेशन करता है। मुझे वो बहुत इंस्पायर करता है डेल स्टेन। आप जब वो आउट करता है ना, और मैं विक्की भाई के बाद अगर मैं बोलूँगा तो मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ, डेल स्टेन को। ओके। एंड जब वो सेलिब्रेशन करता है, तो मैं पहले सोचा हुआ था कि इफ़ मैं खेला पाकिस्तान इंटरनेशनल, तो आई डू समथिंग फॉर क्राउड्स एंड फॉर व्यूअर्स। क्योंकि क्रिकेट थोड़ा लंबा गेम है, तो आपको कुछ करना पड़ता है। तो जब स्टेन आउट करता था ना, तो आई हैव सीन के जो क्राउड बैठा था वो भी इंजॉय करता था कि वाह लवली, क्या क्या इसने सेलिब्रेशन किया, कि ही इंजॉयड हिज विकेट। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब समथिंग कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसको दुनिया जो है ना वो करे। तो मेरे दिमाग में वो एक बॉम्ब होता है, माइंडसेट जो लगा होता है ज़मीन के अंदर, जिसके ऊपर आप पाँव रखते हो और उठाते हो और वो फट जाता है। तो मेरा बेसिकली ये है उसके पीछे कि यार मैंने वो उसके पिन निकाल दी है, और अब वो बैट्समैन के ऊपर फट गया है, और बैट्समैन मतलब आउट हो गया और फट गया, बैट्समैन गया। तो मेरा वो है। लेकिन हमारे जो पाकिस्तान की जो मीडिया है, या जो मेरे जो जितने भी मुझे प्यार करते हैं, मेरे फैंस या मेरे वेल विशर, उन्होंने बोला ये जनरेटर है। तो दे स्टार्ट कॉलिंग मी जनरेटर। और कमेंट्री में भी यही बोलते हैं, आई हैव लॉट ऑफ टाइम, के वो बोलते हैं जनरेटर गोज़ ऑन। और अच्छा लगता है कि जब आपके फैंस और आप इस तरह आपको बोलते हैं कि यार आउट करने के बाद जनरेटर फिर से चल गया है। और हमारा थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ा वो इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी होता था पहले, तो मुझे बहुत सारी ऑफर्स भी हुई हैं कि हमारे घर आ जाओ हमारे घर आ जाओ। मतलब सोशल मीडिया पे मैसेज आते थे, मीम्स बनती थी कि यार जनरेटर तुम्हारा तो वो ख़त्म ही नहीं होता ऑयल। अब उस पर ये मीम्स बन रही हैं कि जनरेटर को जंग लग गया है, और जनरेटर इसका पेट्रोल ख़त्म हो गया है, इसको जंग लग गया है। वो भी अच्छा लगता है। राइट। 1 साल हो जाएंगे आपकी शादी को इस महीने। अपनी शादी के बारे में बताइए, किस तरह भाभी से मुलाकात हुई, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। अनीस भाई, यहाँ पे एक हमारे कॉमन फ्रेंड था,
डिनर पे थे हम। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे मिले, बातचीत हुई, इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, हसन अली क्रिकेटर। जो मेरी वाइफ है इसका तारुफ हुआ। वहाँ पे हम 2-3 घंटे बैठे रहे डिनर्स। वहाँ पे कुछ ज़्यादा इतनी कोई कन्वर्सेशन नहीं हुई, बट यही था कि ये स्टार है और ये शी वर्क फॉर एमरेट्स एंड यही हुआ। फिर उसके बाद आफ्टर आई थिंक 2 और 3 डे के बाद आई चेक माई इंस्टा। मुझे इंस्टा पे मैसेज आया था, डू यू नो मी, वी मेट, आई सेड यस यस यस। वहाँ पे फिर सोशल मीडिया पे वहाँ से बात होना शुरू हुई और पता ही नहीं चला कि कब जो है कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और हम शादी भी कर लेंगे और हम एक प्यार मोहब्बत हो जाएगा, दोस्ती हुई, फिर उसके बाद प्यार में वो चेंज हो गया, फिर उसके बाद शादी होगी। तो सडनली बहुत एक साल में अब 1 साल हो गया, आप मुझे बता रहे हैं कि 1 साल हो गया शादी को और मुझे पता भी नहीं है कि 1 साल हो गया। इतनी तेज़ी से टाइम जो है वो चल रहा है। सो लड़की इंडिया की, अब पाकिस्तान के, रेजिस्टेंस था दोनों फैमिलीज़ में या सब हंसी खुशी हो गया? थोड़ा बहुत था, वहाँ से भी था और यहाँ से भी था, लेकिन जो प्यार है ना, आई थिंक जो एक आपका वो जो हमारे जो बाउंड्रीज लगी हुई हैं वो नहीं देखता। तो डिसाइड किया कि यार जब वो मुझे प्यार करती है, मैं उसे प्यार करता हूँ, वो मुझे समझती है, मैं उसको समझता हूँ, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हम शादी क्यों ना करें। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो हम क्यों ना शादी करें। मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया, मैं अपनी फैमिली को बताया। इवन के मेरे भाई जो हैं, मेरे जो गार्डियन हैं, मेरे जो भाई हैं और मेरी भाभी, वो यहाँ पे आए ऑल द वे, पीएसएल में आके मिले इसको, इससे बातचीत की है, डिसाइड किया हाँ इफ़ यू हैप्पी देन वी आर हैप्पी। फिर इसने अपनी फैमिली से बात की तो थोड़ा बहुत होता है कि यार मतलब पाकिस्तान और इंडिया, बट अनीस भाई ऑनेस्टली ये सिर्फ आई थिंक पॉलिटिशियंस और मीडिया पे है। मेरा नहीं ख्याल कि मैं जितने भी इंडियाज़ के लोगों को मिला हूँ किसी ने मुझे तू करके भी बुलाया हो, या हमारे जो हम इंडिया और पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, अगर हम पास में चले जाएं तो इंडिया के प्लेयर्स जब पाकिस्तान में आते तो वो घरों में जाते थे, और जब पाकिस्तान के प्लेयर्स जाते हैं इंडिया में तो वो उनके घरों में जाते थे। बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमारी दोस्ती इसलिए नहीं है कि हमारे मैचेस नहीं होते। मैं 4 मैच खेला हूँ, 2 एशिया कप में, एक चैम्पियन, 2 चैम्पियन ट्रॉफी में, एक वर्ल्ड कप में, 5 मैच खेला हूँ। तो हम जो नई यंगस्टर हैं, अब देख लें 2005 के बाद आई थिंक कोई सीरीज़ ही नहीं हुई, 2005-6 के बाद सीरीज़ ही नहीं हुई, 2012 में हुई, फिर उसके बाद कोई सीरीज़ ही नहीं है। तो जब सीरीज़ नहीं होंगी तो हम कैसे दोस्त होंगे। वर्ल्ड कप में हम एक ही डाइनिंग हॉल था, वहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, विराट कोहली बाबर से बात कर रहे हैं, शोएब भाई से बात कर रहे हैं, हफीज़ भाई से बात कर रहे हैं। मैं चैम्पियन ट्रॉफी एशिया कप में शिखर धवन से बात कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप में के राहुल मुझसे बात कर रहा था, चाहल जो है वो शदाब से बात कर रहा है। तो हमारे अंदर तो नहीं है कि वो ये इंडिया और पाकिस्तान है भाई, मार दो इनको, ये इंडियन है ये पाकिस्तानी, ऐसा कुछ नहीं है। गेम में हम जब रस्से में जाते हैं, जब रस्से के अंदर बाउंड्री के अंदर जाते हैं फिर डिफरेंट, क्योंकि एज ए प्रोफेशनल यू आर प्रेजेंटिंग योर कंट्री, वो डिफरेंट सिनेरियो होता है। पर उसके बाद एक ही जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं, एक ही जगह पे सब कुछ है। शोएब भाई ने शादी इंडिया में की हुई है सानिया भाभी से, शी इज़ अ बिग स्टार। तो जब आप मिलते हैं, आप मुझे बताएं, यू फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, कभी ऐसा फील हुआ है कि आप इंडिया से पाकिस्तान है? नेवर, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं फील होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वहाँ पे हैं, आप मीडिया में क्रिएट करते हो, आप पॉलिटिशियन में क्रिएट करते हो, आई डोंट नो व्हाई। हमारी तो यही दुआ है कि भाई हम भी इंडिया में जाएं, आराम से जाएं। जब हम वाघा बॉर्डर क्रॉस करें या हम कहाँ से जाएं तो हम अच्छे तरीके से जाएं, जब वहाँ से आएँ तो अच्छे तरीके से आएँ। अब जो हमारी सिख लोग हैं वो आ रहे हैं पाकिस्तान, तो जब वो आ रहे हैं यहाँ से, हमारे लोग भी जाते होंगे, बहुत जाते होंगे, बहुत ट्रैवल करते होंगे। तो लोगों में जब कुछ नहीं है तो वाई दे आर, वाई पॉलिटिशियन, वाई इन पॉलिटिशियन, वाई ऑन द मीडिया।
वेल हम दुआ करेंगे हसन के आपकी शादी माशाल्लाह इसी बनी रहे, आप लोग खुश रहो थैंक यू, और आमीन आप आमीन। इंडिया में जाके सीरीज़ करो, खेलो रादर, और आप बहुत बहुत अच्छा करो। थैंक यू सो मच। मेरे शो की एंड हमेशा हम एक क्विक फायर राउंड से करते, तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, तो आपको उसका मुझे फॉर एग्जांपल मैं आपको चॉइस दूंगा, तो आपको बोलना है कि मुझे ये पसंद है या ये पसंद नहीं है। Sure. ठीक है? AB डिविलियर्स या MS धोनी, आपकी फेवरेट विकेट कौन सी थी? दोनों। दोनों, लेकिन अगर क्योंकि एक चुनना हो तो? लेकिन 350 360 कहीं पे भी छिक्का मार सकता है, आपको कहीं पे भी हिट मार सकता है। और MS वी ऑल नो के किस तरह के वो प्लेयर हैं, तो यहाँ पे नहीं, इसलिए मुझे छोड़ दें, मेरे लिए दोनों वो जो है ना वो बाबर आजम और विराट कोहली, किसकी कवर ड्राइव आपको अच्छी लगती है? बाबर आजम की। आपके ड्रेसिंग रूम में सबसे नॉटियस्ट प्लेयर कौन है, शादाब, फ़हीम या और कोई? हसन अली। अगर बॉलीवुड फिल्म में अगर आपको एक्टिंग करने का मौका मिला, तो आप कौन से एक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं और किसकी एक्टिंग करना चाहोगे? देखिए मैं सलमान जो है ना, सलमान खान, उनको पसंद करता हूँ। क्यों कि वो एक डैशिंग टाइप के भाई जैसे नहीं होते, उस टाइप के वो हैं। तो उसके बाद वो जो एक चैरिटी चलाते हैं, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। कि मैंने इंटरव्यू सुना उनका कि वो अपनी जो भी इनकम है उसका 10% खुद रखते हैं और बाकी सारा उस चैरिटी में डालते हैं। तो मैं उनके साथ काम करना पसंद करूँगा, या उन उनकी जो बायो बनेगी उस पर काम करूँगा। बनेगी तो नहीं लेकिन कतरीना कैफ या और कोई हीरोइन, या आलिया भट्ट, या कौन है आपकी फेवरेट हीरोइन? आ, देखिए पहले करीना कपूर मेरा क्रश है वो। और स्टिल रिमेंबर कि मैंने सानिया भाभी को बोला था कि मुझे उससे मिलना है। लेकिन इन रिसेंट एरा अगर मैं देखूं तो आलिया भट्ट वो बहुत अच्छी एक्टर है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी वाइफ को ना बताइएगा। ये शो मैं कोशिश करके उनसे छुपा के रखूंगा। फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो या मेसी, कौन पसंद है? रोनाल्डो। और आपकी एक्शन भी थोड़ी बहुत रोनाल्डो की तरह है। आखिरी सवाल, लाहौरी चना या मुर्ग लाहौरी कढ़ाई, आपकी फेवरेट डिश क्या है, या और कोई? देखिए मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी आप सब कुछ खा सकते हैं, बट आई लाइक टू ईट दाल चावल, ठीक है। और अगर आप मीट में बात करेंगे तो लैम्ब, मटन। और लाहौर के चने भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप आए ना, अब हम आपको गोगे के चने खिलाएंगे ज़रूर, कुलचे के ज़रूर, साथ। ज़रूर। यू विल लव इट। अपने फैंस के लिए एक मैसेज ये पैंडेमिक में क्या देना चाहेंगे? मैसेज ये है, वी ऑल नो के सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल स्टिल, स्पेशली इन आवर कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। सो प्लीज़ बी सेफ, stay safe, and in this सिचुएशन आप अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं जो उनकी नीडी है उनको ज़रूर पूरा करें और उनका ख्याल रखें, और मेन थिंग के स्टे सेफ। हसन, हम दुआ करेंगे कि आप जल्दी फिट हो जाए और हम आपको फिर पाकिस्तान टीम में उसी एक्शन में उसी पैशन से देखें। थैंक यू वेरी मच, आपने आपका टाइम दिया। थैंक यू सो मच अनीस भाई। Ladies and gentlemen, we had a very interesting chat with Hassan Ali, and we sincerely hope that you will enjoy this episode. Till then, this is Anis Sajan signing off from Cricket Unplugged. Looking forward to seeing you soon. Thank you.